हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम डे 4 के लिए लेके आ गए प्रॉब्लम डीएसए की, जो कि आप देख सकते हो सिंगल नंबर है। ठीक है। और आज डे 4 है, लीड कोड की चौथी प्रॉब्लम को लेके आ गया हूँ मैं। सो आप देख सकते हो सिंगल नंबर है। बेस्ट अप्रोच है, इसकी लॉजिक बढ़िया रहेगा एंड आपको भी मज़ा आएगा इसका आउटपुट देखने में। एंड मैं सिर्फ प्रॉब्लम डायरेक्ट सॉल्व ही नहीं करूँगा। अपन अपन यहाँ देखेंगे, एरर भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। सो लेट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। पहले पहले तो क्वेश्चन पढ़ो, क्या कहना क्या चाहते हैं। बोला गिवन अ नॉन एम्प्टी एरे, ठीक है, नॉन एम्प्टी एरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड फिर उसके बाद एवरी एलिमेंट अपेयर ट्विस एक्सेप्ट फोर, फाइंड दैट सिंगल वन। ठीक है। अब ये कहना चाहता है कि बहुत सारे ऐसे एरे में नंबर दे रखे हैं, तो उसमें से डबल डबल ट्वीस है, उसमें से एक सिंगल नंबर अपन को ढूंढना है। तो यू मस्ट इम्प्लीमेंट सॉल्यूशन फॉर लीनियर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। ओके, प्रॉब्लम देखो। इसका एग्जांपल है इनपुट है टू टू और वन। देखो यहाँ पे टू टू जो है, ये जो ट्वीस है दोनों है। यहाँ पे वन है जो सिंगल है। ठीक है। तो अपन को क्या चाहिए, वन चाहिए। तो वन ले लिया। ठीक है। इसका आउटपुट अपन को क्या चाहिए, वन चाहिए। और सेकंड एग्जांपल सेम है, इसमें फोर है, बाकी ट्वीस है सब दोनों अपने अपने। एंड वन, तो वन का वन आउटपुट। सो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं अपन। देखो प्रॉब्लम को पहले तो समझो, इसका इसका लॉजिक माइंड में लाओ, एक बार लाओ, एक बार। इसका क्या लॉजिक बन सकता है। देखो सिंपल सी अप्रोच बता रहा हूँ मैं आपको, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ माथा फोड़ी नहीं है। टू है, कौन से जीरो से इंडेक्स पे, टू है, ये वन इंडेक्स पे, वन है, ये टू इंडेक्स पे। ठीक है। अब हम चेक करेंगे, फोर लूप लगाएंगे। फोर लेट, कोई भी नाम रख दो आप। लेट जैसे कि आई रख दिया। ठीक है। आई रखने के बाद आई ऑफ नम्स, समझे आप। मतलब ये जो है, ये नम्स मतलब जितना उसका जो होगा, उसके नम्स तक जाएगा वो, और वो चेक करेगा। आपने एक्स और पढ़ा है, एक्स और। एक्स और क्या करता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का है, देखो मैं बताता हूँ। एक्स और ये क्या करता है कि जो भी अगर सेम वैल्यू होती है ना, तो वो जीरो में फॉर यहाँ लिखा होगा शायद। X or actually logical operator that's output or one only. If you only inputs it's true and false तो जीरो और एर वाई। ओके, तो मैंने जो बोला था वो सही है। ठीक है। मैंने क्या बोला था, अगर अगर सेम कंडीशन में है दोनों ही, अगर एक्स और जीरो है एंड एक्स और जीरो है, तो जीरो, और ये सेम कंडीशन पे ही जीरो देगा आपको। ठीक है। और उसके बाद बावजूद अगर वो कुछ अलग है, जैसे कि इधर कोई दूसरा नंबर है, साइड में कोई दूसरा नंबर है, तो वो क्या करेगा, वही रिटर्न कर देगा जो उसका नंबर होगा वो। तो सेम अप्रोच है, अपन को क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी नहीं करना। आप कुछ नहीं करना, बैठ जाओ यहाँ पे, लिख दो लेट, क्या नाम ले सकते हो आप। नहीं तो एक काम करते, लेट, इसका नाम ही क्या दे देते हैं, सिंगल नंबर है ना, तो चलो आंसर ही दे देते हैं, आंसर। एंड उसके बाद यहाँ पे ये कहाँ से, जीरो जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, सॉरी, जीरो से स्टार्ट होगा ये, और कहाँ तक जाएगा, ये इसके नम्स तक जाएगा। अब आती है लॉजिक की बारी। अब देखना लॉजिक क्या लगा। देखो फोर लूप लगेगा, ऑब्वियस फोर लगेगा क्योंकि उसको नम्स तक जाना है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लेट लगा दिया, लेट के बाद क्या लगाएंगे, अगर लेट आई ऑफ नम्स, ये आई को हम वो कर रहे हैं, ये नम्स तक जाएगा। ठीक है, इसके नम्स तक जाएगा। और अब आती है कंडीशन की बारी। सिंपल सा लॉजिक है गाइस, सिंपल सा, बिल्कुल भी बेजामारी नहीं है इसमें, माथा फोड़ी नहीं है। देखो सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर जो मेरा आंसर है, आंसर, ठीक है ना, ये मेरा आंसर है ना, ये एक्स और का सिंबल पता है, एक्स और कौन सा, ये एक्स और इक्वल है इसके नम्स के, ऑब्वियस नम्स के ही होंगे ना। वो अगर नम्स के इक्वल है, तो अपन को कुछ नहीं करवाना। क्या करना है, अपन को रिटर्न कर दो इसको, ये जो आंसर है ना, ये आंसर को रिटर्न कर दो, सिंपल। एंड उसके बाद आउटपुट देखते हैं अपन। सॉरी, देखो एरर तो आएगी, एरर, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने में ऐसे तो कोई नहीं है कि मैंने भी कोई मास्टरी कर रखी है, मैंने तो बहुत पहले भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी है। सो एरर को पहले समझो कि एरर क्या दे रहा है। ठीक है। अब मेरे को
मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए कितने महीने कितने दिन हो गए। सो अपन को क्या करना था, ये जो आई है ना, आई, सॉरी, देखो, जितना आप प्रॉब्लम को देखोगे ना उतना आप समझोगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलती यहाँ की थी, जो ये जो आंसर है ना, आंसर ये आई के इंडेक्स को चेक करेगा ना। तो अपन क्या करेंगे, आई एक्स और इक्वल टू, मैं समझाता हूँ प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम की जड़ को समझाता हूँ। ये कहाँ तक जाएगा, आई तक। अब ये आंसर को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब इसका आउटपुट देखते हैं। मैं सब समझाता हूँ, प्रॉब्लम पूरी समझाऊंगा आपको। देखो, केस सही है, अब सबमिट करते हैं इसको। 100%। ओके। देखो अब मैं बताता हूँ, मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ क्या था स्टेट। देखो, लेट अपन ने पहले जीरो से डिक्लेयर किया, ठीक है। ये कहाँ तक जाएगा, लेट आई है, ये अपने नम्स तक जाएगा, ठीक है। ये नम्स तक जितने भी इसके होंगे वहाँ तक जाएगा, ठीक है। अब जो आंसर है अपन ने जो जीरो इंडेक्स है, ये आई क्या करता है, आई उसके जीरो इंडेक्स से चेक करेगा। ये अगर एक्स और, ये एक्स और का सिंबल है। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप पहले देख लेना, एक्स डिटेल में देख, ज़्यादा भेजा नहीं है, डाल देना, वो गूगल बता देगा आपको कि एक्स और क्या होता है। ये एक्स और है ना, ये आहित के इंडेक्स को चेक करेगा। आहित के इंडेक्स को बोले तो ये जो इसका इंडेक्स है, 0 1 2, जितने में नंबर है वो चेक करेगा इसमें से कि आंसर ये जीरो इक्वल है क्या, कोई आहित इंडेक्स। अगर जीरो इक्वल जीरो है तो वो सेम होगा, तो वो सेम अप्रोच में वो रिटर्न कर देगा आंसर को, ठीक है। अगर वो सेम नहीं होगा तो वो का वही रहेगा। तो मतलब क्या बोलते हैं, 2 2, जैसे कि ये 2 2 1 है, वो चेक करेगा 2 इक्वल जीरो, नहीं है। 2 इक्वल 0 इक्वल 2 नहीं है। 0 इक्वल 1, हाँ। वो कुछ कॉमन वर्ड इसको मिला, 0 इक्वल 1 पे 1, ठीक है ना। तो 0 इक्वल 1 पे इसको 1 मिला, तो वो 1 कॉमन उसको उसको दे देगा। अगर सेम सेम अप्रोच में अगर टू नंबर्स है तो वो रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। तो आज ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी अपन ने, सिंगल नंबर की, डे 4 है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना यार, सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है। ऐसी नई वीडियो के लिए 200 डेज के लिए अपन को कंसिस्टेंसी रखनी है। तो गाइस सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, एंड लाइक कमेंट कर दीजिएगा कि प्रॉब्लम कैसी कैसी प्रॉब्लम्स में लाऊँ और नहीं, एंड लीड कोड पे एंड और अच्छी अच्छी तगड़े लेवल की प्रॉब्लम्स लाऊँ, ठीक है। सो टेक केयर फैमिली गाइस, बाय।